नमस्कार दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मैं हर रोज़ बातें कर रहा हूँ। कल के सत्र में मार्केट में जो भी कल का दिन भी रहा, अगले 6-7 ट्रेडिंग सेशंस में ऐसा देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक बार बढ़ जाती है तो फिर वहाँ से कोई भी मूवमेंट नहीं होता। यानी मार्केट सुबह जिस तरह से खुलेगी या अगर डाउन खुलेगी तो डाउन भी इस तरह से ही रहता है, और अगर अब खुलती है तो अब भी वैसा ही रहता है। इसका मेन रीज़न है कि मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। 18,800 के लगभग उसका हाई लाइफ टाइम हाई है, जो मार्केट उसे टच कर लेती है उसके बाद उससे ना तो आगे जाती है ना ही पीछे मुड़ रही है। यानी ट्रेडर्स अभी असमंजस में पड़े हुए हैं कि या तो बाई करें या तो सेल करें। तो ऐसा चोपी मार्केट, जिसे कंसोलिडेशन मार्केट कहा जाता है या साइडवेज मार्केट कहा जाता है, इस मार्केट में किस तरह से आगे की रणनीति बननी है या क्या करना चाहिए या चुपचाप बैठे रहें, ये समझने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी का भी हाल इस तरह से ही रहा। 44,000 के लेवल को मार्केट अच्छा से सपोर्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी 44,000 लेवल को ना तो आगे बढ़ रही है और ना ही नीचे जा रही है, ठीक जिस तरह से 18,700 का लेवल और 18,800 के लेवल में निफ्टी घूम रही है, उसी तरह से बैंक निफ्टी भी 44,000 और 44,500 के रेंज में ही घूम रहा है। हालांकि आज का दिन काफ़ी क्रूशियल होने वाली है, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है, प्लस फेड का मीटिंग का आउटकम्स भी आ गया है, जो रेट को यूएस में रेट को फेडरल रिजर्व में अनचेंज रखा है। अगले 15 महीनों के बाद ऐसा किया गया है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या मार्केट यहाँ से तेज़ी होगी या यहाँ पे अब होल्ड करके नीचे की ओर बढ़ेगी? एक रिपोर्ट के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। द मार्केट सॉ सम कंसोलिडेशन आफ्टर दिस शार्प अपट्रेंड ऑन क्लोज्ड द सेशंस ऑन पॉजिटिव नोट ऑन June 14 अहेड ऑफ इंटरेस्ट डिसीजन। तो इंटरेस्ट डिसीजन जो था फेडरल रिजर्व का, इसके लिए भी मार्केट कल के दिन में काफ़ी कंसोलिडेशन मोड में रहा। मोस्ट एक्सपर्ट फेयर मेंटेन द स्टेटस क्यू। सब कोई जानते ही थे कि जो मेंटेन करेंगे, रेट को ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, पोस्ट कर देंगे। तो ये चीज़ पहले ही मार्केट को पता था और वही हुआ फेड रिजल्ट में। द बेंचमार्क इंडेक्सेज कंटिन्यूड देयर अपवर्ड ट्रेंड। द थर्ड कंसेक्यूटिव सेशंस में भी वही रहा, अपवर्ड ट्रेंड में ही चल रहा है। बेसिक सेंसेक्स रोज 85 पॉइंट्स बढ़ा है, 63,229 पे बंद हुआ है। वाइल निफ्टी 50 जो है 40 पॉइंट बढ़ा है, 18,756 पे बंद हुआ है। एंड फॉर्म ए डोजी शॉर्ट कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है एज द क्लोजिंग वाज नियर इट्स ओपनिंग लेवल। जो क्लोजिंग था ओपनिंग लेवल के आसपास ही था। करंटली द मार्केट इज प्लेस्ड एट अ हडल ऑफ 18,800 का हडल है इनके पास, एंड शोइंग लैक ऑफ स्ट्रेंथ ऑन विटनेस एनी डिसीजिव मूव आउटसाइड ब्लॉक द सेम। तो कोई भी अभी डिसीजन इस तरह से नहीं दिख रहा है, लैक ऑफ डिसीजन हो रहा है, निर्णय नहीं ले पा रहा है मार्केट कि 18,800 से ऊपर जाएं या नीचे रहें। ये बता रहे हैं HDFC सिक्योरिटीज़ के टेक्निकल हेड हैं नागराज सेठी। द पॉजिटिव चार्ट पैटर्न ऑफ द हायर हाई लोज इज इंटैक्ट एज पर डेली टाइम फ्रेम चार्ट। फर्दर आप मूव 18,778 के लेवल को हो सकता है, वहाँ पे लैक ऑफ स्ट्रेंथ है, पॉजिटिविटी वहाँ पे नहीं है। कुड पॉसिबली रिजल्ट इन अंदर हाई टॉप फॉर्मेशन फॉर द शॉर्ट टर्म दैट कुड ब्रिंग द नेक्स्ट राउंड ऑफ शॉर्ट टर्म वीकनेस इन द मार्केट। तो हो सकता है इसके बाद एक तरह से शॉर्ट टर्म का मार्केट देखने को, नेगेटिव मार्केट देखने को मिले, यानी यहाँ से नीचे जाने का कोशिश करें। हाइवर डिसिसिव मूव अबव 18,800 और 18,900 का लेवल कुड ओपन फर्दर अपसाइड इनटू ऑल टाइम्स हाई। तो 18,800 पहले पे हम टच कर चुके हैं, अब वो उसको क्रॉस करके 18,900 का लेवल जाने की कोशिश कर सकता है और लाइफ टाइम हाई की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं। वाइल इमीडिएट सपोर्ट इज प्लेस्ड 18,625 पे, इमीडिएट उनका सपोर्ट है। द ब्रॉडर मार्केट आल्सो कंटिन्यूड अपवर्ड ट्रेंड। निफ्टी मिड कैप और 100 मिड कैप ये भी मॉडरेट गेन से बंद हुआ है। अब हम इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बात कर लेते हैं निफ्टी का। तो अकॉर्डिंग टू पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर जो होता है, निफ्टी में फाइंड सपोर्ट मिल सकता है उठे 18,708 पे पहला सपोर्ट मिल सकता है, फॉलोड बाय 18,679 पे दूसरा सपोर्ट मिल सकता है, एंड 18,659 पे तीसरा सपोर्ट मिल सकता है। इफ़ द इंडेक्स एडवांस यानी रेसिस्टेंस जिसको बोलते हैं, देन 18,769 का पहला रेसिस्टेंस होगा, विल बी द की रेसिस्टेंस फॉलोड बाय, फिर दूसरा रेसिस्टेंस होगा 18,788 एंड 18,818 तीसरा रेसिस्टेंस होगा। बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं। द बैंक निफ्टी हैज़ बीन अंडर परफॉर्म कंपेयर टू बेंचमार्क एंड ब्रॉडर मार्केट फॉलिंग 92 पॉइंट बढ़ा है, ये गिरा हुआ है, 43,988 पे बंद हुआ है ये, फॉर्मिंग ए बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ऑन द डेली स्केल बट हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाया है।
द इंडेक्स क्लोज बिलो इट्स ओपनिंग लेवल बट होल्डिंग अबव इट्स क्रूशियल सपोर्ट जो इसका है 20 DMA इसका क्रूशियल सपोर्ट है जो 44,000 के आसपास आता है, वहाँ पे ये होल्ड कर रहा है। इट हैज़ गॉट स्टक इन द रेंज ऑफ 300 पॉइंट का रेंज में स्टक हो गया है, रुक गया है फ्रॉम द पास्ट फ्यू सेशन एंड रिक्वायर्स ए डिसिसिव क्लोज अबव 44,040 का लेवल जो है उसका मेजर मोमेंटम बना हुआ है। ये चंदन थापरिया बोल रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट। द डिसिसिव क्लोज अबव 44,040 का अगर क्लोज कर देता है देन इंडेक्स अपवर्ड 44,250 का लेवल तक जा सकता है और फिर 44,500 का लेवल भी जा सकता है। वेयर एज द डाउन साइड सपोर्ट 43,900 पे इसका पहला सपोर्ट है और 43,750 पे दूसरा सपोर्ट है। एज पर पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर द निफ्टी एक्सपेक्टेड टू फाइंड सपोर्ट 43,954 पे पहला सपोर्ट, दूसरा फॉलोड बाय 43,894 पे दूसरा सपोर्ट, 43,796 पे तीसरा सपोर्ट मिल सकता है। उसके बाद रेसिस्टेंस का बात करते हैं। वाइल द रेसिस्टेंस इज लाइकली टू बी एट 44,150 पे पहला रेसिस्टेंस, 44,211 पे दूसरा रेसिस्टेंस और 44,308 पे तीसरा रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी को मिल सकता है। तो ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात। हालांकि आज दो मेजर जो रिजल्ट हैं वो उससे भी मार्केट को वॉच आउट करना है। पहला फेड का मीटिंग जो रेट को अनचेंज रखा है, दूसरा आज एक्सपायरी किस तरह से होती है वो भी देखने वाली बात होगी। तो ये दो बड़े बड़े इवेंट्स आज मार्केट के सामने होंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।